इंग्लैंड बना भारत टेस्ट सीरीज बर्मिंघम में खेला जा रहा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रन का लक्ष्य मिला है। भारत ने दूसरी पारी 6 विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित की। 5वें दिन के खेल में बारिश के कारण देरी। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए 536 रन। आकाशदीप ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिए। जैक कोहली बगैर खाता खोले आउट हुए और साथ ही बेन डकेट 25 और जो रूट ने 6 रन यहां पर बनाए हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बड़ा लक्ष्य जो है वो यहां पर रखा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ महान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, जिस तरह का लक्ष्य यहां पर रखा गया, कैसे देख रहे हैं इस पूरे लक्ष्य को? क्या चीज कर पाएगी इंग्लैंड से? जी, चेज तो बहुत दूर की बात है। इंग्लैंड इस समय प्रार्थना कर रही है कि यहाँ पर बारिश आती रहे, वो मैच बचा लें। इस समय इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है। अगर बारिश नहीं हुई, क्योंकि अभी मैं आपको एक अपडेट ये दे सकता हूं, इस टाइम पे यहाँ पर बारिश रुक गई है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो काफी सारे फैंस भी अंदर जा रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे बारिश सुबह काफी हो रही थी और उसके बाद अब पिच का इंस्पेक्शन चल रहा है। शायद थोड़ी देर में मैच चालू हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो ग्राउंड की ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छी है। इंडिया के पास बहुत बड़ा मौका है मैच को जीतने का, और इंडिया काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। हम अच्छा खेल रहे हैं। पिछले 2 दिन से हमने इंग्लैंड को बहुत ज्यादा मुश्किल में फंसा रखा है। तो इंग्लैंड तो सिर्फ इस समय प्रे कर रही होगी, प्रार्थना करेगी कि बारिश आए और वो मैच को बचा लें, बस। बिल्कुल सिद्धार्थ, यहाँ पर यही कामना इंग्लैंड की तरफ से की जा रही होगी। लेकिन सिद्धार्थ, यहाँ पर जिक्र इंडियन प्लेयर्स का मैं करना चाहूंगी। जो इंडियन प्लेयर्स है उनकी परफॉर्मेंस पर अगर हम फोकस करें तो सबसे ज्यादा कौन से प्लेयर ने यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दी है? जी, इस पूरे मैच में हमारे पूरे सारे टीम ने बहुत अच्छा खेला है, बट सबसे आगे जिसका नाम रहेगा वो है शुभमन गिल। उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। वो कैप्टन है इंडिया के, वो आ रहे हैं कैप्टनसी करने। आप देखिए, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की लेगेसी के बाद वो कैप्टनसी करने आ रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत था। फर्स्ट मैच हम हार गए तो उनके ऊपर लीडरशिप के क्रिटिसिज्म भी बहुत था, पर उन्होंने अपनी बैटिंग को प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने पहली इनिंग में डबल सेंचुरी लगाई, सेकंड इनिंग में सेंचुरी लगाई, और उससे पहले फर्स्ट मैच की सेकंड इनिंग में भी सेंचुरी लगाई थी। तो 3 सेंचुरीज लगातार लगाई हैं। आज तक ऐसा इंडियन किसी कैप्टन ने नहीं किया है। उनकी जितनी तारीफ करी जाए कम है। मैं पिछले कुछ दिन में यहाँ पर कुछ यंग फैन से भी बात कर रहा था। एक फैन ने और एक दो दूसरे कुछ बड़े लोगों ने भी मुझे ये बात करी कि विराट कोहली उनके दिल के बहुत करीब रहे हैं, पर शायद वो जगह शुभमन गिल भी दे रहे हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ, जिस तरह से आपने भी जानकारी भी दी है कि जो फैंस है वो कितने ज्यादा क्लोज यहाँ पर है। लेकिन सिद्धार्थ, अगर इंग्लैंड और इंडिया का दोनों का यहाँ पर अगर हम जिक्र करें, क्योंकि इंडिया ने एक बड़ा स्कोर इंग्लैंड के सामने रख दिया है, और जब इस तरह का बड़ा स्कोर होता है तो 2 तरह की चीजें सामने आती है। पहले तो चेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और जिस तरह का वेदर वहां पर है, तो ऐसे में जो इंग्लैंड की टीम है वो यही प्रे करे कि बारिश जो है आज उन्हें बचा ले। लेकिन इस स्कोर के अलावा अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में भी टीम होगी, क्योंकि एक प्रेशर भी बिल्ड हो जाता है जब इतना बड़ा स्कोर आपके सामने होता है, प्लेयर्स के सामने, फिर एक प्रेशर वाली फीलिंग जो है वो नजर आती है। जी, और ये हमें दबाव दिखा कल। जो रूट जैसे इतने बड़े बल्लेबाज जो इंग्लैंड के हैं, जिनका इतना नाम है, वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन माने जाते हैं, वो इतने प्रेशर में दिखे। और उनको जिस तरीके से आकाशदीप ने बोल्ड किया, उससे दिखाता है कि इंग्लैंड टीम पूरे बैटिंग ऑर्डर काफी प्रेशर में है। बहुत बड़ा लक्ष्य है। अब जब बहुत बड़ा लक्ष्य हो जाता है, इंग्लैंड चाहे कितना भी कहे कि हम लोग पॉजिटिव खेलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, बट इतना बड़ा लक्ष्य वो चेज नहीं कर सकते, वो जीत नहीं सकते हैं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैच को बचा लें। ये डिफेंसिव माइंडसेट है। डिफेंसिव माइंडसेट में जब आदमी खेलने जाता है, बैट्समैन बैटिंग करने जाता है, तो सिर्फ उसको सर्वाइव करना है। रन बनाने मुश्किल हो जाते हैं, और इंडिया के लिए ऐसे में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाते हैं उनको आउट करने। वही हमने कल दिखाया, शाम को 3 विकेट उनके गिराए। आज भी जिस तरीके के कंडीशंस हैं, बारिश नहीं हुई, थोड़े से बादल रहेंगे, स्विंग होगी बॉल, इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा। और हमारे लिए प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे आज। सिद्धार्थ, अगर इंडियन टीम का जिक्र यहाँ पर करें, जो हमारा ऑर्डर था प्लेयर्स का, वो क्या ऑर्डर था, उसको लेकर एक बार अपडेट लेना चाहेंगे? जी, इंडियन टीम ने कुछ चेंजेस जो करे थे, उसमें सबसे बड़ा नाम था जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था, टीम मैनेजमेंट ने पहले ही बता दिया था कि जसप्रीत बुमराह अपने फिटनेस को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, उनका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा।
तो पूरी सीरीज 5 मैचों की सीरीज में से सिर्फ 3 ही मैच वो खेलेंगे और इसी वजह से वो इस मैच से बाहर हैं, रेस्ट कर रहे हैं। बट हालांकि वो काफी फिट दिखे। मैच के बीच में हमने देखा वो काफी बॉलिंग कर रहे थे, जब भी प्रैक्टिस सेशंस में वो काफी बॉलिंग कर रहे थे, काफी रिदम में थे, फिट लग रहे थे। तो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जब जसप्रीत बुमराह अगले मैच में वापस आ जाएंगे। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और सिराज इस पूरे सीरीज में इंडिया के लिए सबसे टॉप बॉलर्स रहे हैं और हिस्टोरिक होगा अगर हम यहाँ आज जीतते हैं तो हिस्टोरिक होगा। हम आज तक कभी इस ग्राउंड में, एजबैस्टन में हम कभी जीते नहीं हैं। पिछले 8 मैचेस जो हमने सालों से, डेकेड से हमने जो खेले हैं उसमें से हम 7 हारे हैं, 1 हमने ड्रॉ कराया है 1986 में। तो ये मैच जीतना हमारे लिए हिस्टोरिक होगा। प्लस इस टीम को, इस पूरी टीम को काफी नए प्लेयर्स हैं, कोई चांस नहीं दिया जा रहा था कि वो जीत पाएगी। इस वजह से भी काफी अच्छा होगा इंडिया अगर जीतेगी 1-1 के साथ। हम उसके बाद अगले मैच में लंदन जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा हम आज जीतें। बिल्कुल ठीक है सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अपडेट यहाँ पर दिया है कि किस तरह से एक बड़ा जो स्कोर है भारत की टीम ने रखा है और लग भी रहा है कि बहुत मुश्किल यहाँ पर